अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिंपल और कम बजट में किचन मेकओवर स्टार्ट करने का ज़बरदस्त आइडिया। छोटे किचन को भी खूबसूरत और आसान तरीके से कैसे सजाया जा सकता है, कैसे हम जो है ना एक गाँव की सिंपल किचन को कैसे ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करके रख सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है और जब मैं सुबह उठी तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी और सही तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी। ज़ईद की आज जो थी छुट्टी थी, हम लोगों ने गाँव जाना था और हमने उसकी तैयारी भी करनी थी। तो ज़ईद तंदूर सी रोटियां ले आए थे, पराठा लेके आए थे और साथ जो है ना एक खमीरी रोटी या नान कह दो वो लेके आए थे। साथ मैंने अंडे बनाए और हम लोग नाश्ते के चक्रों में पड़े हुए थे कि नाश्ता करें और मैं फिर पैकिंग करूं। बस हमारे कुछ थोड़ी इधर घर में थोड़ी सी कुछ थोड़े बहुत मसले मसाइल, जो आपको पता है कि हर घर घराने में मसले मसाइल चलते रहते हैं, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह एक आम से लोग होते हैं और एक हमारे घर में भी वही रूटीन चल रही होती है जैसे आप लोग घर में रूटीन चल रही होती है। तो थोड़ी सी ये होता है कि डिस्टर्ब होते हैं, जब अंदर डिस्टर्ब होता है फिर वीडियो भी नहीं बनती है। तो मैं जो है ना एक बहुत खूबसूरत आप लोग से डेकोरेशन आइडिया शेयर करना था और उसके लिए मैंने जो है ना अच्छी खासी सेटिंग भी की हुई थी, लेकिन फिर वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, वो वीडियो मेरी रह गई थी। और उसमें जो है ना हमारे गाँव के दिन करीब आ गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि महीने में जो है ना जो ज़ईद की 4-5 छुट्टियाँ होती हैं हम लोग गाँव लाजमी जाते हैं। पिछले महीने हम नहीं जा सके थे क्योंकि जो ज़ईद के भाई थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो यहाँ पे एडमिट थे। तो हम लोग फिर गाँव की तरफ नहीं जा सके थे, तो फिर इस दफ़ा हम लोगों ने लाजमी जाना था। और मेरी वीडियो भी इसी वजह से लेट हो गई, क्योंकि फिर वो आइडिया मैं शेयर नहीं कर सकी थी। मैंने कहा वो मैं वीडियो बना लूँगी, वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जब तक आपको वो वीडियो मिलेगी तो फिर मैं आपके साथ जब गाँव जाऊँगी तो वहाँ मैंने किचन का मैं कवर करना है, तो चलो मैं फिर आपके साथ मैं कवर की वीडियो शेयर कर दूँगी। तो मैंने अपने इस हिसाब से मतलब प्रॉपर सेटिंग की हुई थी कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग हमारे अल्लाह जी करते होते हैं। और वही प्लानिंग बेस्ट होती है जो हमारे अल्लाह ताला करते होते हैं। जिस तरह हम लोग चाह रहे होते हैं उस तरह होता नहीं है, क्योंकि प्लानिंग करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्लानिंग ना करें, क्योंकि प्लानिंग तो लाजमी है ज़िंदगी में, लेकिन ये है कि कभी कभी ये होता है कि हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं उस हिसाब से फिर हम चल नहीं पा रहे होते हैं, प्लानिंग हमारी चेंज हो जाती है। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, पैकिंग की और फिर उसके बाद हम लोग गाँव की तरफ निकल पड़े। और मौसम ऐसा ही था, पिंडी में भी बारिशें लगी हुई थी, रास्ते में भी अच्छी खासी तेज़ बारिश थी। और जब हम लोग गाँव पहुँचे तो वहाँ भी बारिश थी और वहाँ जब मैं पहुँची हूँ तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं जब भी यहाँ से सफ़र करके जाती हूँ तो फिर मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने कहा कि मैं पूरी वीडियो मैं कवर करके आप लोग के साथ सेट करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं फिर नहीं कर सकी, क्योंकि जो है ना आप लोगों को पता है कि जो मेरा काम है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, क्योंकि मैंने बाकायदा ख़ुद चीज़ें बनानी होती हैं और फिर उसके मैं कवर करना होता है। ये नहीं होता कि बाज़ार से मैं चीज़ें ख़रीद लाऊंगी और उसका मैं कवर करूँगी, ऐसे तो आपको पता नहीं होता, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो फिर यहाँ आके मैं नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ आई तो बहुत तेज़ बारिश थी। मेरे माइंड में ये था कि जब मैं जाऊँगी तो वहाँ जाके मैं स्टिचिंग कर लूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना किचन में कवर जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी तो ज़ईद कहते चाय के साथ जो है ना हलवा बनाओ, तो मैंने थोड़ा सा हलवा ज़ईद के लिए बनाया। फिर मौसम साफ़ हो गया था और जब यहाँ पे मौसम साफ़ होता है तो बाहर बहुत खूबसूरत व्यू होता है। ये व्यू जो होता है ना, ये बस बंदा कहता है मैं इसको देखता ही रहूँ। जो हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला व्यू है ना, ये बहुत खूबसूरत व्यू है। और देखे ना हल्के हल्के बादल हैं और यहाँ पे जो बारिश है उसका पता ही नहीं चलता, कभी बारिश रुक जाती है और कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। बस कोई मिला जुला यहाँ पे मौसम रहता है, एक जैसा मौसम नहीं रहता है, मौसम यहाँ पे चेंज होता रहता है। और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ का शाम का मंजर दिखाऊं कि जब सूरज गुरूब होता है तो कितना खूबसूरत आसमान लग रहा होता है। ये मैं कहती हूँ कि मैंने तो ये सिर्फ तस्वीरों में या जो है ना वीडियो में ये मंज़र देखा है, और ओरिजिनल आप जब देखें ना तो ओरिजिनल बहुत खूबसूरत ये मंज़र होता है।
ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और जो सुबह उठ नमाज मैंने पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर और सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी मैं उठी हूँ, ये हमारी टैंकी भी अंदर पड़ी हुई है, वो पाइप भी पड़ा हुआ है कि पिछली दफ़ा हमारी जो टैंकी थी वो ख़राब हो गई तो उसका वाल ख़राब हो गया। और कुछ वो जो टैंकी थी हमारी ऊंची नहीं थी जिसकी वजह से पानी प्रेशर से नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हम लोग जो है ना पीछे इसके लिए प्रॉपर जगह बना रहे हैं ताकि हमारा पानी जो है ना वो सही तरीके से आए। और ये देखिए कितनी ओस पड़ी हुई है इस पे खिड़कियों में, और सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा ओस पड़ी होती है। मैं उठी हूँ तो अब मैं घर की तरफ देख रही हूँ और मैंने कहा मैं स्टार्टिंग लूँ, अपने घर को थोड़ा सेट करूँ, क्योंकि जब मैं कल आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, जैसे घर था वैसे ही था। सिर्फ अपनी बेड की चादर जो थी ना उसको थोड़ा सा मतलब करके साफ करके कि अभी हम उस पर सोएंगे तो ये ना हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो, क्योंकि ज़ाहिर इतने दिन दरवाज़ा बंद रहता है। और बिल्ली भी सुबह सुबह आ गई, ये भी नाश्ते के चक्करों में आई है। जही ने टैंकी बाहर निकाली क्योंकि आज हमने टैंकी का काम करना है, और साथ मैंने कहा मैं किचन का मैं कवर भी स्टार्ट करूँगी और दोनों काम आज हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। और मैंने कहा सही से कहा कि ये चीज़ें बाहर निकालने के मैं ज़रा थोड़ी सी बरामदे की सफाई कर लूँ, बरामदे की। मैंने कहा कहीं मैंने फिर बरामदा तो नहीं कह दिया। और जो है ना इस किस्म के खैर कमेंट तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक कमेंट जो है ना मुसलसल जब से मैं वायरल हुई हूँ तो पता नहीं कौन बंदा बंदी है जो नेगेटिव कमेंट लाजमी करती है, और ऐसे कमेंट करती है कि बंदा देख के हैरान रह जाता है। उसकी मतलब मैं इतने हैरान हो जाती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत है कि वो नफ़रत उसको समझ नहीं आती। क्या पता वो सोशल मीडिया ना होना तो अगर वो आम ज़िंदगी में मेरे सामने आए तो मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें। खैर वो कमेंट में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, वो बहुत मतलब घटिया सा कमेंट करती होती है, और उसकी जो है ना मैं ज़हन देख के हैरान रह जाती हूँ कि वो घटिया कमेंट निकालती कहाँ से है ना। लेकिन ये होता है कि आपके जो अल्फाज होते हैं वो नुमाइंदगी करते हैं, आपकी ज़ात की नुमाइंदगी करते हैं कि आप किस ज़ात की हैं और किस ज़हन की मालिक हैं, और आप कितनी मतलब गिर सकती हैं और कितना गिरा हुआ कमेंट कर सकती हैं, ये उससे ज़ाहिर होता है। लेकिन ये है कि मैंने कभी भी उसको कमेंट में जवाब नहीं दिया, मैं हमेशा ही उसको जो है ना एक हार्ट भेज देती हूँ या जो है ना मुस्कुरा के उसके कमेंट को टाल देती हूँ, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमारे जो ज़हन होता है वो बड़ा खुला ज़हन होता है, और हम ये सब कुछ सोच के आए होते हैं। हमें पता होता है कि जब हम यहाँ पे काम करेंगे कोई हमें पसंद करेंगे, कोई हमें नापसंद करेंगे, किसी किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और किसी को नहीं अच्छी लगेगी, और ये सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी उस सिस्टर है या मेरी बेटी है या जो कोई भी है, मतलब जो है ना मुझे नहीं पता वो किस एज की है और उसका और मेरा रिश्ता क्या है, और ये सारा कुछ मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा पैगाम उसको देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे ना आया करें, क्योंकि बंदा उसी की वीडियो पे जाता होता है जिसकी वीडियो बंदे को अच्छी लगती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि आपको मेरी वीडियो पसंद भी नहीं है और आप आती भी हैं, वीडियो देखती भी हैं और फिर ऐसा कमेंट भी करती होती हैं। तो आप जो है ना ऐसी वीडियो देखें जो आप देखना चाहती हैं, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो हमारी वीडियो पे वही ऑडियंस आती है जो हम जैसे वीडियो को पसंद करती होती है। तो मेरी तो जो है ना कंटेंट ही डेकोरेशन का है, और जो है ना डेकोरेशन आइडियाज़ देना, बिज़नेस आइडियाज़ देना अपनी बहनों को। बाकी जो सफाई सुथराई हो गई या किचन के काम हो गए, इस किस्म की तो वीडियो बहुत सारी बनी है हमारी, जो है ना यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। तो अगर आप जो है ना जाके वो वाली वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक मकसद लेके यूट्यूब पे आई हूँ कि मैंने अपनी बहनों को जो है ना मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल वीडियो में लेके आती हूँ ताकि जिनको स्टिचिंग आती है वो मेरी वीडियो से स्टिचिंग सीखे, जो बिज़नेस आइडिया देखना चाहते हैं वो मेरी वीडियो से बिज़नेस आइडिया लें, और जो नई मेरी बहनें आई हैं जिन्होंने चैनल खोले हैं, मैं कहती हूँ मैं उनको थोड़ी बहुत मोटिवेट करूँ कि वो इतनी जल्दी हार ना माने, क्योंकि बहुत टफ काम होता है यूट्यूब पे। इतनी जल्दी आसानी से जो है ना वो नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है। जो लोग कामयाब आप देख रहे हैं पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है, किस जगह पे मेहनत की है और सिला उनको यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए उनको देख के ना हुआ करे, लोगों की बातों में भी ना आया करे कि जो लोग कहते हैं कि फलां जो है ना रातों रात वायरल हो गया है। अच्छा, मुझे तो कुछ लोग ऐसे कहते होते हैं कि
वो आपका चैनल इसलिए नहीं चल रहा है ना कि आप सामने नहीं आती हैं, आपका चैनल इसलिए नहीं चल रहा है ना कि आप जो है ना दुपट्टा करके आती हैं। जो लोग बगैर दुपट्टे के आते हैं, जो सामने आते हैं, उनके चैनल जो होते हैं वो रातों रात वायरल हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसी बहनें देखी हैं जिन्होंने दुपट्टे उतार दिए लेकिन उनके फिर भी चैनल जो है ना वायरल नहीं हुए हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी बहनें भी देखी हैं जो पर्दे में बुर्के में रह के भी उनके चैनल वायरल हैं। तो इसलिए लोगों की बातों में भी ना आया करें और अपना काम बस खामोशी से और लगन से किया करें। कामयाबी देने वाली ज़ात जो होती है वो अल्लाह ताला की होती है। यहाँ पे मैंने सारी सफाइयाँ कर ली थी, फिर मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि आज हमने काम भी लगवाना था। और ये सुबह सुबह की वीडियो है क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने कहा जल्दी से अपने अपने काम भी समेट लूँ, हम लोग नाश्ता भी कर लें और हमारा जो काम है वो भी स्टार्ट हो जाए। और नाश्ते में वही हमारी जो एक आम सा नाश्ता है, पराठे और जो है ना साथ चाय। और गाँव में आके तो पराठा को ज़्यादा ही चलना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, तो फिर पराठा जो होता है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने फिर अपने लिए मज़ेदार सा नाश्ता बनाया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वो आइडिया भी शेयर करूं कि जो मैं आज इसकी स्टार्टिंग लेने लगी हूं, किचन का मैं कवर करने लगी हूं। तो वैसे मैंने आप लोगों को पिंडी में ये पर्दे दिखाए थे। ये मैं 400 के 2 पर्दे लेके आई थी। ये पर्दे पहले बहुत महंगे लगे हुए थे। अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप सस्ती शॉपिंग कहाँ से करती है। मैं सस्ती शॉपिंग करती नहीं हूँ, मतलब इन्हीं दुकानों से करती हूँ जो आम दुकानें होती हैं। लेकिन मैं जब देखती रहती हूँ क्योंकि मोहल्ले में दुकान है तो मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे जब चीज़ सस्ती होती है तो मैं ले लेती हूँ। ये इस खिड़की के मैं ये वाले पर्दे बनाऊंगी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये पर्दे ऊपर से बने हुए हैं, बस नीचे से मुझे इससे छोटे करने हैं। और जो नीचे से कपड़ा निकलेगा उसको फिर मैं जो है ना जो नीचे वाले पर्दे लगे हुए हैं ना तो वहाँ पे यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी कैबिनेट वगैरह तो अभी लगी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं नीचे भी पर्दा ही लगाती होती हूँ। तो फिर नीचे फिर मैं जब वो पर्दा लगाऊंगी और साथ मैंने इसकी मैचिंग लेके आई है। तो आप लोग कहते हैं कि आप सस्ती शॉपिंग कहाँ से करते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पर्दे मैंने जो है ना 200 के लिए और इसकी जो मैंने मैचिंग ली है वो मैं इतनी महंगी लेके आई हूँ कि मैं जब घर आई तो मेरा दिल बहुत खफा था। मैंने कहा मैं क्यों लेके आई हूँ। थोड़ा दिन वेट कर लेती, लेकिन ये कि हमने गाँव जाना था इस वजह से मुझे उसकी मैचिंग की ज़रूरत थी क्योंकि ये कम था कपड़ा। मैंने कहा हो सकता है कि मैं जब ऊपर खिड़की के पर्दे बनाऊं तो फिर नीचे और फिर हो सकता है कुछ और चीज़ भी साथ बनानी पड़ जाए। तो उसके लिए फिर मुझे साथ जो है ना मैचिंग कपड़ा चाहिए था। फिर मुझे ये वाला जो साथ कपड़ा पड़ा हुआ है ये फिर कपड़ा मुझे मिला है और ये जो कपड़ा है ये मुझे 500 का मिला है। तो आप देखें ना कि अगर वो कितने मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पर्दे हैं वो मुझे 400 के मिले और ये छोटा सा पीस है, इतना बड़ा पीस नहीं है। ये भी पर्दा बना हुआ था और एक पर्दा था और मुझे 500 का मिला था। और इससे फिर मैंने जो है ना इसको सारा उधेड़ लिया था और फिर मैंने इसको धो लिया था। ये एक साथ छोटे छोटे पिंक फूलों वाला कपड़ा था और साथ इसके साथ चेक वाला कपड़ा था और ये इसकी फ्रिल लगी हुई थी। तो ये मैंने उतार ली थी। मैंने कहा चलो जहाँ पे फ्रिल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे मैं फ्रिल लगा लूँगी। तो ये वो वाली शॉपिंग थी। और यहाँ भी ये देखिए ये वाली जगह मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी मैं पर्दा लगाऊंगी। और साथ मैंने $1 सेल से भी शॉपिंग की थी। $1 सेल से ये मैं टोकरियाँ 3 लेके आई हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैं के तौर पे यूज़ करती हूँ। अब देखती हूँ कि वो चेक वाला कपड़ा इस पर चढ़ाती हूँ कि नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि ये खुद भी पिंक है, या मैट बीच में डालती हूँ। साथ मैंने नमक के लिए ये बोतल लेके आई हूँ। ये मेरी पिंडी में भी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कि इसका ढकना पिंक है तो मैंने कहा सारी मैचिंग पिंक हो जाए। और साथ मैंने ये ऑयल के लिए भी बोतल लेके आई हूँ, ये भी पिंक कलर की थी। ये मैं वैसे पिंडी के लिए लेके आई थी। जब मैंने देखा ये पिंक कलर है फिर मैंने सोचा कि मैंने जो गाँव की सेटिंग करनी है वो पिंक कलर में करनी है। तो फिर मैंने ये वाली बोतल भी जो थी वो इसके साथ रख दी। और ये दो जो है ना ये तो आम बोतल है, चॉकलेट की है और इसको मैं DIY करके बोतल बनाऊंगी। तो ये वो वाली शॉपिंग थी। और बाहर मौसम ऐसा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फुल मैं कवर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मिस नहीं करना है। आज की वीडियो मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया था क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे और मैं ज़्यादा वेट आप लोग को नहीं करवाना चाह रही थी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो वहाँ पे मैं माजरत करती हूँ क्यों मेरा
मकसद नहीं होता है किसी का दिल दुखाने का, बस छोटी सी शेयरिंग थी जो आप लोगों के साथ की है, क्योंकि आप मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो और मेरा दिल करता है आप लोग से हर बात शेयर करूं। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।